5 शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजहबी जमात के एहतजाज के बाइस बंद रास्ते खोल दिए गए। ट्रैफिक का निज़ाम बहाल, मुजाहिरीन मुंतशिर। लियाकत बाग, कमेटी चौक, मरी रोड से भी मुजाहिरीन को हटा दिया गया। मेट्रो ट्रैक को भी मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया। इंतजामिया की जानिब से क्लीन अप ऑपरेशन भी जारी। पत्थर रुकावटें हटाई जा रही हैं। एहतजाज के बाइस दोनों शहरों में सूरत हाल इंतहाई कशीदा रही। लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी कर दी। दारोगेवाला जानिब न्याजी शहीद रोड, कच्चा जेल रोड और पुली 1 वे शादबाग ट्रैफिक के लिए बंद। मोलनवाल, भट्टा चौक, स्कीम मोड़, यतीम खाना चौक, मांगा मंडी, मुल्तान रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शंघाई पुल, कमाहा रोड, चुंगी अमरसदू ट्रैफिक के लिए बंद। शहर में करोल घाटी से रिंग रोड, बत्ती चौक से महमूद बूटी रिंग रोड एहतजाज की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में जारी मजहबी जमात के धरने खत्म। शहर की तमाम सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। मुल्तान में भी तमाम शाहराएं मामूल के मुताबिक खुल गईं। लाहौर में मजहबी जमात के साथ तसादुम में 2 कांस्टेबल अली इमरान और अफजल शहीद। अली इमरान के छोटे बच्चे और बहनें अब भी उनकी राह देख रहे हैं। शहीद कांस्टेबल अफजल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। पसमानदगान की हुकूमत से शहीद एहलकारों के अहले खाना का मुकम्मल ख्याल रखने की अपील। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के वार तेज। एक दिन में रिकॉर्ड 135 अमवात। वबा से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 15,754 हो गई। 24 घंटे में 4,681 नए केसेस भी सामने आ गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 9.73% हो गई। फाल कोरोना केसेस की तादाद 74,757। NCOC ने रमज़ान के दौरान मुल्क भर के लिए नए SOPs की मंजूरी दे दी। आज से मार्केटें सहरी से शाम 6 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी। ट्रेनों को 70% गुंजाइश के साथ चलाया जाएगा। सियाहती मकामात गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स पर आने वालों के टेस्ट किए जाएंगे। मास्क पहनने पर मुल्क भर में सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को माह सयाम की मुबारकबाद देते हुए कहा, गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक की तरह इस बार भी SOPs पर अमल किया जाए। सूरत हाल का मुकाबला मुतहद होकर करना है। नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी करनी है। सहर इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। मुल्क भर में यकम रमज़ानुल मुबारक के मौके पर आज बैंक बंद रहेंगे। रवां साल ज़कात का निसाब 80,933 रुपये मुकर्रर किया गया है। इससे ज़ायद रकम पर सिर्फ सेविंग और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से 2.5% के हिसाब से ज़कात की कटौती की जाएगी। करंट अकाउंट से कटौती नहीं होगी। बार बार वादों और यकीन दहानियों के बावजूद हुकूमत अवाम को सस्ती चीनी फराहम करने में नाकाम। कराची के मुतादिद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक खत्म। लाहौर में भी अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। सब्जियों और फलों की कीमतों में 10 से 50 रुपये तक इजाफा। मुर्गी का गोश्त 345 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 50 की बजाय 60 रुपये में फ़रोख्त, लहसुन 100 रुपये बढ़कर 120 रुपये किलो, खजूर 175 की बजाय 250 रुपये किलो बिकने लगा। सोना ना चांदी ना कोई महल। नवाब शाह की सफिया लाखों ने अपनी शादी के लिए अनोखी शराइत रखी। हक महर में दुल्हा से 32 कैदियों की जमानत और 32 नवाफिल की अदायगी का तकाजा किया, जिन्हें फौरन कबूल कर लिया गया। अनोखी शराइत के साथ होने वाली शादी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों की बड़ी तादाद की जानिब से जोड़े को मुबारकबाद के पैगाम।
पीडीएम ने नोटिस भेजकर गलती की तो माफी मांग लें। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला की इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वो नहीं समझते पीडीएम टूट गई है, इख्तलाफात जरूर है लेकिन इत्तेहाद बरकरार है। बोले नैब ने बड़े जोश से उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया लेकिन अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर सका। नैब जैसा इदारा मुल्क तबाह कर रहा है। इस इदारे की वजह से लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं। सलीम मांडवीवाला ने नैब रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत में ढल रहा है। वो जिन्हें लगता है कि ये कैसे हो सकता है, अब शर्मिंदा हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ट्वीट, कहते हैं वजीर आजम की क़यादत में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। इमरान खान इस्लामाबाद और लाहौर के बाद आज सरगोदा में हज़ारों घरों की तामीर के मंसूबे का आगाज़ करने जा रहे हैं। वजीर आजम तामीराती पैकेज के तहत बैंक लाखों घरों की तामीर के लिए कर्जा दे रहे हैं। सीमेंट की फरोख्त इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। जी, जिस तरह के आपने बताया कि एहतजाज खत्म हो गया, 2 रोज तक मुजाहिरीन इस मरकजी मरी रोड पर बैठे रहे, जिसकी वजह से न सिर्फ मरी रोड बल्कि जितनी मुल्हिका राब्ता सड़कें और मुल्हिका बाजार है, बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। पुलिस के बस से जब बात बाहर हुई तो पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स को तलब किया, जिसके बाद रेंजर्स ने आज सहरी के वक्त एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसका जो अगर रेडियस देखा जाए तो वो लियाकत बाग चौक से लेकर कमेटी चौक तक था। यहाँ पर मुजाहिरीन का जो मेन पड़ाव था उसको तोड़ा गया। मेट्रो बस ट्रैक के ऊपर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, वहाँ पर मौजूद रेंजर्स ने जो ऑपरेशन किया गया, शदीद शेलिंग की गई, पथराव किया गया मुजाहिरीन की जानिब से, जबकि रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 90 से ज्यादा लोग इस सारे ऑपरेशन में जख्मी हुए, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि सैकड़ों जो मुजाहिरीन हैं उनको रेंजर्स ने हिरासत में लेकर मकामी पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद इन तमाम शाहराहों पर मौजूद है। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जो है वो बहाल कर दी गई है। अलबत्ता फैजाबाद इंटरचेंज ऐसा इलाका है जहाँ पर मुमकिना तौर पर मुजाहिरीन की तादाद जमा होने का खदशा है, इसलिए उसको अभी तक बंद रखा गया। लेकिन जो दीगर राब्ता सड़कें इस्लामाबाद जाने वाली उनको ओपन कर दिया गया ताकि जो शहरी हैं वो जुड़वा शहरों में सफर कर सके। इस वक्त मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारी जा रही है रावलपिंडी में, लेकिन नफरी जो है वो तैनात है, अपने स्पॉट्स पर मौजूद है। अगर किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल पैदा होगी तो ये लोग जो है वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेंगे। जी ठीक है इमरान अस्कर, ये भी कहिएगा कि कौन कौन सी शाहराएं ऐसी थीं जिन्हें मुजाहिरीन की जानिब से ब्लॉक किया गया था और अब तमाम शाहराओं पर ट्रैफिक बहाल हो चुकी है? जी बिल्कुल, मरकजी मरी रोड थी जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आपस में कनेक्ट करती है। इसी तरह रवाद जीटी रोड वो मुकाम था जहां पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, उसको क्लियर कर दिया गया। गुजर खान के मुकाम पर जीटी रोड को बंद किया गया था, उसको क्लियर कर दिया गया। इसी तरह टैक्सला, हसन अब्दाल, फतेह जंग, कश्मीर से आने वाले रास्ते जो है और दीगर जो इलाके हैं वहां पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। 2 रोज से न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आम गाड़ियां और गुड्स ट्रांसपोर्ट जो मुकम्मल तौर पर बंद थी, जिससे न सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना था बल्कि जितनी मरकजी मंडियां हैं उसमें चिकन मंडी है, फ्रूट मंडी है, सब्जी मंडी है, वहां पर तफसीलात ना होने की वजह से अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो उनको इजाफा कर दिया गया, जबकि जो उनकी अवेलेबिलिटी है वो खासी कम हो गई, जिससे जो रोजेदार हैं उनको खरीदारी में खासी मुश्किलात का सामना रहा। जी बहुत शुक्रिया इमरान अस्कर। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जेर सदारत अमन और अमान की सूरत हाल पर इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा हैदर नसीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी हैदर, इस इजलास का अहवाल कहिएगा। जी, इस हवाले से IG पंजाब इनाम गनी, कमिश्नर रावलपिंडी और पंजाब हुकाम के अलावा जो है यहाँ वजीर दाखिला नूरुल हक काजी, वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर, इन्होंने इजलास में शिरकत की और पूरी ब्रीफिंग जो है वो कंट्रोल रूम के हवाले से जो वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल और पंजाब की सूरत हाल के हवाले से वजारत दाखिला में कायम किया गया था, उस पर जायजा लिया गया और ये बिल्कुल एक इस बार कमिटमेंट की गई है कि पाकिस्तान में किसी भी जो तंजीम है या कोई सियासी मुकासिद हैं या मजहबी तंजीमें हैं उनको हुकूमती रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। इस हवाले से सख्ती से नबर्दमा हुआ जाएगा और इस हवाले से जो ब्रीफिंग है वो भी दी गई कि कहाँ कहाँ क्या क्या एक्शन लिए गए और किस तरीके से जो है वो
जो मुख्तलिफ शाहराएं जो कि पंजाब की और मुख्तलिफ शहरों की और बाफाकी दारुल हुकूमत को जहाँ जहाँ से जो है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने जिस तरह जाम किया हुआ था, पूरे शहर को मखलूज करके रख दिया था, उस सूरत हाल से निमटने के लिए जो है वो जो हिकमत अमली अपनाई गई और आइंदा से इसके बचाव के तदारुक के हवाले से भी मामला डिस्कस किए गए। और इस बात पे ये भी कोशिश की गई है कि जो रावलपिंडी में लियाकत बाग, तरनौल, बाराकहू, नवाज के इलाकों में जिस तरीके से ट्रैफिक को खुलवाया गया है, इसको कायम दायम रखा जाए और इस सारी सूरत हाल में रेंजर्स के किरदार को, पुलिस और इंतजामिया के किरदार को भी सराहा गया। जी, बहुत शुक्रिया हैदर नसीम, आप अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट आमदन से जायद असासाजात केस शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ ने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद हारून। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आमदन से ज्यादा असासाजात जो है शहबाज शरीफ की तरफ जमानत पर फैसला महफूज कर लिए। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ के वकला ने अपने दलाइल दिए थे जो मुकम्मल कर लिए गए थे। आज नायब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में अदालत को बताया है कि शहबाज शरीफ ने 7 अरब से ज्यादा के जो असासाजात है वो बनाए हैं, इससे मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई है। इसके अलावा जो है उनका ये कहना था कि इन्होंने अपने बच्चों से भी जो जायदादें ली और वो दिए, उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग में शहबाज शरीफ ने कई जगहों पर जो है ऐसे कागजात दिए हैं जिनसे साबित होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ताम अदालत में अफ्रीकन के दलाल सुनने के बाद फैसला जो 8 घंटे के बाद सुनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून। लाहौर में मजहबी जमात के साथ तसादुम में पुलिस एहलकार अली इमरान शहीद हो गया। कांस्टेबल अली इमरान के छोटे बच्चे और बहनें अभी भी उसकी वापसी की राह तक रहे हैं। शहीद के अहल खाना पर क्या क़यामत गुजर रही है, बता रहे हैं नवान शेख। जी बिल्कुल, जो है मजहबी जमात के रहनुमा की गिरफ्तारी के बाद शहर में होने वाले जो एहतजाज और धरने थे उनमें काफ़ी सिलसिला जो है इस टाइम थम चुका है, लेकिन अभी भी लाहौर के कई मकामात जो है वो बंद है। जिसमें अगर हम बात करें तो इकबाल टाउन, स्कीम मोड़, यतीम खाना चौक, दरोगे वाला, भट्टा चौक, चूंकि अमर सदू, ये सारे इलाकों पे अभी भी जो है वो धरना दिए कारकुन जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं। रोड वहाँ पे ब्लॉक किए हुए हैं और मेन रोड्स के अलावा वहाँ पर जितनी भी जो है वो ट्रैफिक है वो आम शहरियों के लिए जो है वो बंद कर रखी गई है। वहाँ पे बसें और कारों का जो है वो टायर बस्ट करके उनको वहाँ पे खड़ा किया गया हुआ है और उसके जो है दूर अतराफ के अंदर भी कारकुन वहाँ पे मौजूद है कि वहाँ पर कोई कार की एंट्री वहाँ पे वो नहीं दी जाती। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, और स्पेशली जो उन एरियाज़ के अंदर जो मुकामी हैं उनको बाहर अपने इलाके से बाहर निकलने में और वापस आने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और जो दूर दराज से लोग वहाँ पर आए हुए हैं उनको भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेन स्टॉप से काफ़ी दूर बस जो है उनको उतार देती है और उन परदेशियों को जो है पैदल अपना सामान उठाकर जो है वो अपनी मेन रोड पे आना पड़ता है। फिर वहाँ से ऑटो या कार करवा कर जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं। तो इन प्रोटेस्टों की वजह से शहरी जो है वो काफ़ी जो है ज़हनी शिकार है, उसमें मुब्तला है। और उनका ये कहना है कि ये मसाइल जो भी है गवर्नमेंट के वो हल हों, ताकि उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो सफ़र के दौरान उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनमें जो है वो कमी वाकई आ सके। अगर हम ओवरऑल बात करें तो लाहौर के कई मुकामात जो है रात तक भी जो है बंद थे। शादरा में बेगम कोट, शादरा मोड़ और शेखुपुरा रोड को जो है वो बंद था। वहाँ पे कारकुनों और पुलिस के दरमियान जो झड़पें हुई और उसके अंदर एक 12 साला राहगीर बच्चा जो था वो भी गोली लगने से जख्मी हो गया था, जिसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन अब शादरा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे शादरा मोड़, बेगम कोट और शेखुपुरा रोड पे रोड जो है ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। और इसी तरह मोटरवे के जाने वाले जो बाबू साबू चौक था वो रोड्स भी जो है वो बहाल कर दी गई है। लेकिन शहर के मुख्तलिफ जो ये भी बताइएगा कि लाहौर के दाखिली और खारजी कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जो अभी तक बंद हैं? लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते जो है वो उसको खोल दिया गया है, लेकिन कुछ देर के बाद जो है रोड खोलने के बाद दोबारा कारकुन आकर रोड को जो है वो बंद करते हैं, जिसकी वजह से जो है शहरियों की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें बाबू साबू चौक से या बाबू साबू चौक के अलावा ठोकर न्याज बेग जो या रावी रोड, ये जो लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते हैं, यहाँ पर इस टाइम जो है ट्रैफिक मूल के मुताबिक रवा है। लेकिन किसी भी सूरत हाल या कोई किसी किस्म की भी कॉल आने के बाद कारकुन दोबारा आकर इन रोड पे
पे या इसके अलावा लाहौर के दीगर अहम जो रोड्स हैं वहाँ पर आकर धरना दे के वो बैठ जाते हैं। 15 से 20 बंदे भी कारकुन वहाँ पे आए या 20 से 25 तादाद इनकी भी हो, तो वो दोनों तरफ के अंदर या एक तरफा रोड को जो है वो बंद करके अपने जो है वो मुतालबे मंजूर करवाने के लिए वो रोडों के ऊपर आ जाते हैं और जिससे शहरियों को जो है वो ज़हनी तौर पर जो है कर्ब में गुजरना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया साकिब सलीम भट्ट, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि हुकूमती इदारे शरपसंद अनासर को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर हाउस में चौधरी मोहम्मद सरवर से चेयरमैन रेत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और दीगर उलमा कराम ने मुलाकात की और शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था, किसी को मामूलात ज़िंदगी को मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। गवर्नर पंजाब ने उलमा कराम से रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की भी अपील की। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अदालत ने केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में मरदमशुमारी नताइज और बलदियाती इंतखाबात केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट के CCI को मरदमशुमारी नताइज से मुतालिक 4 हफ्ते की मोहलत। सिंध हाई कोर्ट में मरदमशुमारी के नताइज और बलदियाती इंतखाबात केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट की CCI को मरदमशुमारी नताइज से मुतालिक 4 हफ्ते की मोहलत भी दी गई है। मरदमशुमारी के अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये बताया गया है। आपको बताएंगे, ये कहा गया कि बताएं कहाँ है नोटिफिकेशन। अदालत का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से सवाल सामने आया। बैनुल सूबाई राबता कौंसिल की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। आपको बताते चलें कि बैनुल सूबाई राबता कौंसिल की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। हमें बताएं कि आखिर कब तक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अदालत बरहम। अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। नोटिफिकेशन होगा तो हल्का बंदियां भी होंगी। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में मरदमशुमारी नताइज और बलदियाती इंतखाबात केस की समाअत।